बीते कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा सदन में भोक्ता समाज को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, जिसके लिए झारखंड ही नहीं बिहार में भी इसके लिए खुशी जाहिर की जा रही है। वहीं कुछ इसी समाज के नेताओं ने इसका विरोध भी किया है। इसी क्रम में गुरुवार को गया जिले के भोक्ता समाज के नेता एवं समाज के लोग बाराचट्टी प्रखंड के समीप बने नीलांबर पीताम्बर की स्मृति पर माल्यार्पण कर अबीर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर किए। मीडिया से बात करते हुए हरेंद्र सिंह भोक्ता माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं अर्जुन मुंडा का आभार जताते हुए कहा कि लंबे अरसे से भोक्ता समाज के द्वारा भोक्ता को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग उठाई जा रही है। जनजातीय शोध संस्थान रांची से इस जाति के रहन सहन, शादी सभ्य संस्कृति एवं आजीविका से संबंधित सभी पहलुओं पर अध्ययन करके प्रतिवेदन 6 वर्ष पूर्व ही भेजा जा चुका था। बीते 7 फरवरी को जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा भोक्ता जाति को अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए विधेयक पारित करवाया, जिससे समाज के विकास की असीम संभावनाएं बनती हैं। वहीं गया जिला अध्यक्ष लखन सिंह भोक्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे समाज के युवाओं के लिए माननीय मंत्री ने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी और अब युवाओं को आगे बढ़ने के लिए हर क्षेत्र में लाभ। क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बहुत कुछ कहना चाहेंगे, इसलिए कि हमारे खास करके भोक्ता समाज को एसटी का दर्जा मिलने से बहुत खुशी की मिल रही है और बहुत अंदर से आत्मादम तहे दिल होल है। अच्छा, आप युवा के लिए, आप अपना समाज के लिए कुछ बताइए। जी हाँ, हमारे समाज युवा में ऐसा है कि हम लोग बिहार में खास करके एसटी में जो आते हैं बहुत कम संख्या में हैं और कहीं पर भी एसी का जो आरक्षित राजनीतिक हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे में मान लिया कि विधानसभा या लोकसभा का कहीं पर हम लोग का नहीं मिल पाता है। खास करके एसी में है बहुत कम संख्या में, जो भी बिहार में उम्मीदवार का लोग चयन करता है तो खोजता है कि किसका संख्या एसी में ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग पिछाड़े जाते हैं। इसके वजह से राजनीतिक से हम लोग वंचित हो जाते हैं। तो युवा को अपील कर रहे हैं इसमें आने के लिए, क्या आपका युवा के लिए क्या कहेंगे? हाँ, हमारे युवा एक संगठित है, खास करके बिहार में जो जितने भी भोक्ता हैं लगभग हम लोग 5-7 जिला में है, जैसे में गया, औरंगाबाद, नवादा और 1-2 हैं जिले में जो हम लोग के पास लगभग हम लोग एकजुट हैं। और एसटी के लिए जितने लोग झारखंड से मांग कर रहे थे, उस सारे जितने भी प्रकार का होता था सभा सम्मेलन, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और गले कंधे से कंधे मिला के एसटी के दर्जा के लिए हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। झारखंड में ये लागू हुआ है तो एक नया ऊर्जा आप लोगों में जागा है और बिहार में भी आप लोग लाने के लिए कहीं और कसर नहीं छोड़ेंगे, मेहनत तो पूरा ही। जी हाँ, इसके लिए तो हम लोग एकदम एड़ी चोटी कर लेंगे, चाहे जैसे हो। परिचय दीजिए। मेरा नाम लखन सिंह भोक्ता, बाराचट्टी के निवासी हैं और फिलहाल भोक्ता समाज का अध्यक्ष हैं। भोक्ता समाज के लिए काफ़ी खुशी का दिन है कि एक बहुत लंबे अरसे से मांग चल रही थी कि भोक्ता जाति को अनुसूचित जाति से हटा करके अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। यह मांग पिछले 10-20 वर्षों से चल रहा था और इस मांग को लेकर के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 7/2/2022 को राज्यसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया, जिसकी स्वीकृति मिल गई है। अब भोक्ता जाति को अनुसूचित जाति से हटा करके अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल किया गया है। इसलिए हम लोग माननीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति हम लोग भोक्ता समाज आभार व्यक्त करते हैं। कौन राज्य में ये लागू हुआ है? हम लोगों ने झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के लिए हम लोगों ने उस विधेयक में आवेदन में अपना सूची में नाम दर्ज किया है और जब भी होगा 3-4 राज्यों के लिए यह लागू हो सकेगा। तो अभी फिलहाल कौन सा राज्य में लागू? अभी तो झारखंड के लोग इसमें सक्रिय होकर के इसमें लगे हुए थे और आज से कुछ दिन पहले वे दिल्ली में कैंप किए हुए हैं और उनका कहना है कि जैसे ही झारखंड में यह लागू होता है, अन्य 4 राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा। आपके समाज के नेता माननीय सत्यानंद भोक्ता ने इसका विरोध किया, इस पर आपको क्या कहना? सत्यानंद जी विरोध किए नहीं किए, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि जनजाति में शामिल किए जाने के बाद बहुत सारे बच्चे पढ़ लिख करके आज नौकरियों में नहीं जा पा रहे हैं।
क्योंकि कम नंबर में जनजाति वाले बच्चों को कम नंबर में ही सिलेक्शन हो जाता है और अनुसूचित जाति बच्चों के लिए ज़्यादा नंबर लाने के बाद ही उनका चयन हो पाता है। इसलिए यह खुशी की बात है कि अब पिछले साल की बात है कि 70% नंबर ला करके लोग हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।